दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, दोनों के दोनों जेल गए, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जेल गए। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने 53 ऐसे कैदियों को पकड़ा और उनको ना वीडियो दिखाई। और ये मालूम है कौन थे 53 कैदी? ये उस सज़ा के लिए बंद थे जो अजनबियों पर अटैक नहीं कर देते लोग। तो ये उन लोगों पर अटैक करने के लिए या उन पिक पॉकेट के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये लोग जेल में बंद थे। और इन लोगों को इन दो साइकोलॉजिस्ट ने एक वीडियो चला करके दिखाई। वीडियो में नॉर्मल है, एक न्यूयॉर्क सिटी का एक चौराया है जहाँ पर लोगों की आवाजाही चल रही है, और उन्होंने बोला उन कैदियों को कि तुमको अगर किसी को अटैक करना होता या किसी को चूना लगाना होता तो तुम किसको चुनते? उनसे अभी तो नहीं पूछा कि बताओ रीजनिंग वगैरह दो, लेकिन ये पता लगा कि ये जो 53 लोग हैं ये सब लोग बार बार सेम तरीके के ही लोगों को बार बार चुन रहे थे कि मैं इसको पीट दूंगा, मैं इसके साथ स्कैम कर लूंगा, मैं इसके साथ स्कैम कर लूंगा, मैं इसकी जेब काट लूंगा। तो यहाँ से पता चलता है हमारा आज का पहला पॉइंट कि किस तरीके से कि आपके साथ स्कैम नहीं होता है, आपको चुना जाता है। टड़ा, वेलकम। 5 मनी लेसन्स फ्रॉम जेब कतरा। अगर आप मुझे थोड़ा सा पहले से जानते हैं तो यू नो कि मुझे ये आइडिया कितना इंटाइसिंग लगता है कि ऐरे गहरे लोगों से बात नहीं करने का। जो व्यक्ति सच में स्किन इन द गेम, निकोलस नसीम तालेब कोई शायद लेक्चर जाएगा नहीं जिसमें हम तालेब साहब का जिक्र ना करेंगे, कि वो पर्टिकुलर लोग जिनका पैसा अटका पड़ा है, जिनका गर्दन अटकी पड़ी है। कि एक ज़माने में होता था कि अगर पुल गिर गया किसी भी वजह से तो जो आर्किटेक्ट है ना उसको उसकी गर्दन कटेगी, वो पूरी जान लगाएगा, घटिया माल नहीं लगाएगा बिहार की तरह। तो हम ये अगर ये वीडियो कामयाब रहता है और आपके अच्छे व्यूज़, मतलब एक्सेप्टेबल व्यूज आते हैं, तो हम उन लोगों से कि जेब कतरा हो गया या पिंप जो लोग होते हैं या सीरियल किलर्स जो होते हैं, उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनी लेसन्स क्या हो सकते हैं। तो वेलकम, हमारे हर बार की तरह हमारी लिस्ट तैयार है। सॉरी, काफ़ी देर से इधर रखी हुई है। तो 5 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये 5 पॉइंट हैं जो मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। पहला पॉइंट है आइज ऑफ जेब कतरा, जो हमने अभी डिस्कस किया। पहला पॉइंट यही था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आप चुने जाते हैं। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त कैदियों से पूछा कि किसको लूटना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा, या फिर अगर आपको बेट लेनी होगी तो आप किसको लूटने पर बेट लेंगे, तो नतीजा बहुत चौंकाने वाला था। कैदियों की राय जो है वो आपस में मिल रही थी। और अगर आपको लग रहा है कि बस वो ये देख लेंगे कि कौन लंबा चौड़ा है और कौन लड़का लड़की है, उसके बेसिस पर डिसीजन ले लिया जाएगा ना, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर में डांसर्स तक को बुलाया गया कि आखिर पहचानो कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर में, कि वो लोग जो छोटे छोटे स्टेप रख रहे हैं, हाथ बॉडी के साथ नहीं मेल खा रहा है, बॉडी का एट्रीब्यूट किस तरीके से होता है, ये बातें डिस्कशन के लिए लाई जा सकती हैं। लेकिन जो बात गारंटीड बिल्कुल सही थी कि ये लोग वाकई में इंट्यूटिवली समझ पा रहे थे कि किसके साथ स्कैम किया जा सकता है। बस के अंदर में अगर आपकी जेब कटनी है तो आप रैंडम व्यक्ति नहीं है जो वो जेब कतरा चुन लेगा। आप में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तो जेब कतरा आपको पकड़ेगा। आप में अगर वो ट्रेड्स हैं तो इंटरनेट पर भी आपके साथ स्कैम होने की संभावना बढ़ेगी। 2013 के अंदर में इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को दोबारा से उन लोगों के साथ रिपीट किया गया जिन लोगों के अंदर में साइकोपैथिक ट्रेट होते हैं, और वो लोग वनरेबिलिटी पहचानने में और भी ज़्यादा सटीक थे। साइकोलॉजी की दुनिया में इतना आसानी से होता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से रिपीट हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है। तो क्या है यहाँ से मनी लेसन कि आप सोचते हैं कि आपके साथ स्कैम हो गया, लेकिन नहीं, आपको चुना गया है। फाइनेंस की इस दुनिया के अंदर में आपकी वॉक सही होनी चाहिए। आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, कौन से टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हैं, किस तरीके के वीडियोस पर रुकते हैं, अननोन नंबर उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, क्विक रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं। 2025 का जो डेटा है भारत के अंदर में, तो इसका स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि कितने लोग स्पेसिफिक स्कैम में पकड़े गए, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर देश के अंदर में जा रहे होते हैं। अमेरिका वाले बेचारों के साथ तो हम ही लोग स्कैम कर रहे हैं। और ये जो स्कैम होता है वो रैंडम लोगों के साथ नहीं होता। जैसे कि यू नो कि भारतीय लोग जब अमेरिका वाले लोगों के साथ स्कैम कर रहे होते हैं तो वो उनकी जेब काटते वक्त बूढ़े लोग जो अकेले हैं उनको ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करते। तो आपका क्या काम है, आपको बोलना है, सोच के बताऊंगा, अभी डिसीजन नहीं ले रहा। और ऐसी अगर आप करेंगे तो वो व्यक्ति शायद आपको दोबारा कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप नहीं स्कैम में फंसेंगे बेसिकली। एक पेपर बड़ा अच्छा इसके आसपास दिखा। पेपर 2011 का है, फ्रंटियर इन न्यूरोसाइंस के अंदर में पब्लिश था। इसका टाइटल ही ये था कि
स्ट्रॉन्गर मिसडायरेक्शन इज कर्व्ड देन द स्ट्रेट पाथ। मतलब कि ये पेपर जो लिखा था एक जेब कतरे ने और एक पिक पॉकेट ने और एक साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर के ये पेपर लिखा था। तो वहाँ पे जेब कतरे ने बताया कि जब वो लोग स्टेज पर भी लोगों की जेब काटने का परफॉर्मेंस देते हैं तो वो कर्वेचर वाली चीज़ें उठाते हैं। मतलब कि आपने अगर उसकी कोई चीज़ उठाई है या उसके मिस डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी क्या करती है, आंखें क्या करती हैं, यहाँ देखती है और यहाँ देखती है। ये बीच का पाथ जो है वो फॉलो नहीं करती है ठीक से। अगर आपको इस व्यक्ति के टेंशन को ऐसे घुमाना है इधर से उधर, तो आपको कर्व्ड पाथ जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये बस एक स्पेसिफिक एनेक्डोटल इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने सोचा कि शेयर करते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो आईज ऑफ जेब कतरा हमने डिस्कशन कर लिया कि, और वो एक्सपेरिमेंट भी हमने डिस्कशन कर लिया जेल वाला। दूसरा है लुभाव, यू आर द जेब कतरा। मतलब मैं जब डिस्कशन करता हूँ कोई भी व्यक्ति, ये जनरल एग्जांपल है, कोई भी व्यक्ति तब तक आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आपका इन्वेस्टमेंट ना हो, जब तक आप थोड़ी सी इजाज़त न दें, जब तक आप भी वो चीज़ थोड़ा सा ना मानते हो, तब तक सामने वाला आपको हर्ट नहीं कर सकता। जिसको मैं बोलता हूँ कि वो जो भारतीय अंदाज में कि तू बियर है। जो लोग जानते हैं प्लीज़ बताइएगा कि ये जो तू बियर है बीसी वाला जो है वो कहाँ से रेफरेंस आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि भाई तू फ्रिज है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आप चिढ़ेंगे? कोई व्यक्ति आपको बोलेंगे भाई तू तकिया है, आप चिढ़ेंगे? क्योंकि आप चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके कोर तक में आपको मालूम है, हाँ भाई मतलब भाई मैं तकिया थोड़ी हूँ भाई मैं। अगर कोई व्यक्ति आप कहते हैं कामचोर है, निठल्ला है, नकारा है, नापुंसक, नहीं सॉरी मतलब इधर उधर चला जाता हूँ खैर, तब आपको हो सकता है कि बुरा लगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप जब तक ये बात एग्री नहीं करेंगे कि हाँ मेरा ये ट्रेट कुछ हो सकता है, वहाँ पे संभावना पैदा होती है कि आपको हर्ट हो जाए। इसका सिमिलर आइडिया है लुभाव। मतलब कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक रील देख रहा था जिसके अंदर में एक व्यक्ति जागरूकता के लिए लोगों के लिए रील बना रहा था। तो उसका गाड़ी चला रहा है वो व्यक्ति, उसका यहाँ पर उसका लैपटॉप वाला बैग रखा हुआ है गाड़ी के अंदर में, और इधर से एक व्यक्ति आता है ठक ठक करके उसको बोल के ये जाता है भाई साहब आपके पैसे गिरे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति जो रील बना रहा है, इतनी प्यारी रील उसने अवेयरनेस के लिए बनाई, तो उसने दिखाया कि किस तरीके से दरवाज़ा अगर खोलोगे तो उसने दरवाज़ा तो नहीं खोला, उसने खिड़की से ऐसे नीचे करके दिखाया कि 10 के 20 के 100 रुपए के नोट पड़े हुए थे। अब क्या होगा कि इस लुभाव का जो हमारा टाइटल है कि इस लुभाव में आप क्या करेंगे, आप दरवाज़ा खोलेंगे और जैसे ही आपने यहाँ मेन दरवाज़ा खोला बाकी सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। उतनी देर में वो व्यक्ति आपका लैपटॉप का बैग लेकर के चला जाएगा कि आपने इजाज़त दी है सामने वाले को कि जब आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट था, आप यू वर द जेब कतरा। तो चाहे गाड़ी का एग्जाम्पल हो, तो चाहे बस का एग्जाम्पल हो, तो वो आपको पहले या तो छुएगा, बोलेगा भाई साहब आपका बटन खुला हुआ, भाई साहब आपका पैसा गिरा हुआ है, भाई साहब आपका सामान गिरा हुआ है। वो मदद नहीं कर रहा है, लग सकता है कि वो आपकी मदद कर रहा है। इस वक्त आपका ध्यान उस 10 रुपए 20 रुपए के नोट पे जा सकता है और अगर आपने उठाने की कोशिश की तो आप भी फंस जाएंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि ये पेपर 2007 में मार्केटिंग साइंस के अंदर में पब्लिश हुआ था। उसके अंदर में सिंपल टेस्ट किया गया। एक तरफ जो फरेरो रोशर मान लेते हैं कि फरेरो रोशर की एक चॉकलेट आती है, वो मिल रही थी 150 रुपए की, और दूसरी तरफ उन्होंने कैडबरी रख रखी थी, वो आ रही थी 10 रुपए की। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों चॉकलेट दिखने में सेम है। अब ज्यादातर लोगों ने फैसला क्या किया कि 10 रुपए वाली खरीदेंगे, क्योंकि दिख रहा था उन्हें कि 150 वर्सेस 10 रुपए में ये आ रही है, बराबर सी दिख रही है, 10 रुपए वाली लेते हैं। लेकिन फिर दोनों में 10 रुपए कम किए गए, ठीक है। तो 150 रुपए वाली फरेरो रोशर हो गई 140 रुपए की, और 10 रुपए वाली जो कैडबरी थी वो हो गई 0 रुपए की। अब 10 रुपए दोनों में बराबर कम कर रहे हैं, तो लॉजिक बोलता है कि यार किसी भी चीज में बराबर पैसे कम करो तो इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लुभाव बन गया, अब ये जो 0 रुपए की कैडबरी चॉकलेट हो गई, अब लुभाव बन गई है, और अब लोग मुफ्त की जो चॉकलेट थे उठाने लग रहे हैं। जिस तरीके से आप वो 10-20 रुपए के नोट उठाने उस लुभाव के चक्कर में अपना लैपटॉप जो गवाते हैं, मतलब मैं भी उसी में आता हूँ कैटेगरी में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल में लिंग्विस्टिक के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ठगों के ऊपर बहुत साल बिताए और पेपर लिखे। उनका किताब का नाम है 1940 के अंदर में किताब का नाम है द बिग कॉन, द कॉन आर्टिस्ट। जो शब्द आता है ना, वो एक्चुअल मालूम है तुमको कि जो कॉन आर्टिस्ट में जो कॉन शब्द है वो कॉन्फिडेंस से आता है। मालूम है कि कॉन्फिडेंस मैन इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसके शिकार के अंदर थोड़ी सी बेईमानी होती है। क्या बात है, समझ रहे कि कॉन्फिडेंस मैन, कॉन मैन इसलिए कामयाब होता है क्योंकि ये जो बंदा है इसके अंदर में थोड़ी सी बेईमानी है, यानी कि इस व्यक्ति की चोरी में हिस्सेदारी है। मतलब कि आपको जिस तरीके से कोई व्यक्ति तब तक हट नहीं कर सकता जब तक आपकी हिस्सेदारी ना हो, उस तरीके से थोड़ी सी कई सारे जो जेब कतरे आपकी जेब काटेंगे उसके अंदर में बड़ा जरूरी है आपका इन्वेस्टमेंट अगर हो जाए तो उनका फायदा मिल जाता है। मतलब आप भी एक तरीके से उसकी पार्टी के जेब कतरा बन करके काम कर रहे हैं।
मनी लेसन क्या है कि यहाँ से जीरो ब्रोकरेज, फ्री डीमैट अकाउंट, फ्री एडवाइस, कैशबैक, पहला महीना मुफ्त, 250 रुपये में वीडियो, 300 रुपये में वीडियो, सॉरी क्या नाम है, 300 रुपये में वीडियो, ये सब आपका क्या करेंगे, ये आपकी हिस्सेदारी से स्कैम करेंगे आपके साथ। अगर आप हिस्सेदार ना हो तो संभावना कम है कि आपके साथ स्कैम कम हो। अब ये विवेक आपको इस्तेमाल करना है कि ये जो मैंने बोला ये सच में स्कैम का पार्ट है कि नहीं। जिस तरीके से कुछ लोग कंफ्यूज थे पिछले वीडियोस के अंदर में, वो जिस तरीके से कंफ्यूज थे लोग मनी गेम वर्सेस स्टेटस गेम के अंदर में, तो उनको लगता है कि स्टेटस गेम, अगर मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ तो केवल और केवल स्टेटस गेम ही हो सकता है, और पैसे की बात हो रही तो वो केवल और केवल मनी गेम हो सकता है। उनको ये नहीं चमक पा रहा है कि कभी कभी पैसा भी इन्वॉल्व हो तब भी वो स्टेटस गेम हो सकता है। उसी तरीके से ये बात भी पॉसिबल है कि मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं स्कैम कर रहा हूँ तो इस बात की संभावना है कि वो स्कैम ना हो, लेकिन वो उसमें तुम्हें दिमाग चलाना है अपना कि तुम जो पैसा दे रहे हो उसके बदले में वो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है भाई, दो पर्टिकुलर चीज़ें हो गई। तीसरे आइडिया पे चलते हैं। ये हमेशा मज़े के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, तो रिमाइंड कराता चलता हूँ मैं। पहला वाला हमने देखा कि आंखें जेब कतरे की, कि तुमको चुना जाता है, बेसिकली तुम रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते हो, तुम कौन से ग्रुप में हो, कि 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, उसमें डिसाइड कर लेते हैं वो लोग कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। जिस तरीके से कस्टमर को देख 1-2 क्वेश्चन से कस्टमर की 1-2 लाइनों से डिफाइन हो जाता है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। खैर, और लुभाव वाला हमने डिस्कशन कर लिया, और लुभाव के अंदर में यू आर द जेब कतरा, जिसके अंदर में हमने एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस कर लिए। और आज तीसरा आइडिया है आज का, इकोनॉमिस्ट वर्सेस जेब कतरा। दिस आइडिया एक्चुअली लाइक वेरी मच, जो कि एक्सटेंशन है निकोलस नसीम तालिब का जो आइडिया है ना, स्किन इन द गेम, उसी का एक्सटेंशन है। तो डेनियल कैनेमन का नाम तो हम लेते रहते हैं, तो डेनियल कैनेमन और गैरी क्लाइन ने मिलकर के, दोनों ऑपोजिट सोचते थे लेकिन मिलकर के एक पेपर लिखा। पेपर का नाम है कंडीशंस फॉर इंट्यूटिव एक्सपर्टीज, अ फेलियर टू डिसएग्री। तो ये दोनों मिलकर के एक बात पे जो सहमत हो रहे थे, वो ये सहमत हो रहे थे कि भैया एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज आपको किसी धंधे में बहुत ज़्यादा समय हो गया है, किसी पर्टिकुलर धंधे में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपको एक्सपर्ट नहीं बना देता है। आज का वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। एक्सपर्टीज के लिए शर्तें हैं कुछ। पहली बात कि माहौल में रेगुलरिटी हो, पैटर्न असली हो, और जो आपको फीडबैक मिले वो तुरंत मिले, साफ मिले, टू द पॉइंट मिले। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे में समझ में आएगा कि जेब कतरे का जो फीडबैक है वो 3 सेकंड में मिल जाता है कि अगर कामयाब हुआ तो बटुआ हाथ में, नहीं तो थप्पड़। जेब कतरा का फीडबैक मैकेनिज्म आ रहा है 3 सेकंड में। उसका स्किन इन द गेम है, और पहली बात तो उसका स्किन इन द गेम है, और दूसरी बात उसको 3 सेकंड में थप्पड़ मिल जा रहा है या पैसे मिल जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिस्ट ये जा करके पूरे दिन सलाह देते रहते हैं, पूरे दिन बकवास करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं इज्जत से, क्योंकि इनका खुद का पैसा इंडेक्स फंड में लगा होता है। पता है तुम्हें कितने सारे म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्टर्स हैं या जो सबसे टॉप पे पोजीशन पे होते हैं, उनका खुद का पैसा, ज़्यादातर लोगों का, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उनका खुद का पैसा ज़्यादातर इंडेक्स फंड में लगा होता है। बताइए, भले से ये म्यूचुअल फंड वाले जो लोग हैं वो भले से 10 साल बिता दें उसके अंदर में, उनको एक्सपीरियंस हो सकता है 10 साल का, लेकिन वो एक्सपर्ट हों ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन जेब कतरा अगर 10 साल बिता गया अपने धंधे के अंदर में तो वो एक्सपर्ट है, गारंटी के साथ वो एक्सपर्ट है, क्योंकि उसका फीडबैक मैकेनिज्म तुरंत आ रहा है, उसका स्किन इन द गेम तुरंत आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो 7 सालों से 17 सालों से मार्केट के अंदर में है, डज नॉट मेक हिम एन एक्सपर्ट। मार्केट के अंदर में इतना शोर है कि जो असली सिग्नल है वो दब जाता है, और वो अपना लेता रहेगा, अपने कमीशन लेता रहेगा, अपना वो लेता रहेगा, उसको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है। वो म्यूचुअल फंड खत्म हो जा रहे हैं, किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उसको बाहर निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि है कौन वाकई में 10 साल बिताने के बाद भी मार्केट में एक्सपर्ट कौन है। तालिब भैया यही कहते, तालिब भैया, आज से जब भी तालिब का नाम लेंगे ऐसे लेंगे, ठीक है। तालिब भैया जब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते बकवास नहीं, मेरे को तुम्हारी बकैती थ्योरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा तुम किस टाइप का बंदा हो। तो म्यूचुअल फंड वाले कहने को तुम्हारे पैसे लगा रहे हैं बढ़िया जगह, लेकिन खुद का पैसा इंडेक्स के 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि तुम किस थिंकिंग के व्यक्ति हो, इससे कि तुम्हारा पैसा कहाँ लगा हुआ है। कई लोग हैं ऐसे, जैसे मैं अपने जानकारों में डिस्कशन होती है, कई लोग हैं उनको लगता है अरे अब मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, क्या नाम है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने कहा देखते हैं ज़रा कितनी सेफ़ है। पता चलता है कि सेफ़ वाला 50% है, बाकी वो है दूसरे हैं, पता ही नहीं चल पाता है उनको। तो याद रखना है कि अगर
ऐसे लोगों से सलाह लो, मतलब ऐसे लोगों की सलाह को अटेंशन दो, विच इंक्लूड्स दिस एज वेल। इसलिए बोला कि ये स्टेप जीरो है, ये स्टेप जीरो थ्योरेटिकल नॉलेज वाला है। यहाँ से तुम चलते जाओगे अपनी जिंदगी में, 100 स्टेप लोगे, वहां पर जाकर के जब एक्शन लेते लेते तुम वहां पर पहुंचोगे जहां पर अपने आप को एक्सपर्ट की संज्ञा दे सकते हो। ये स्टेप जीरो है, सच में ये स्टेप जीरो है। यहाँ से केवल थ्योरेटिकल शुरुआत हो रही है। अगर कुछ हो रहा है गलती से भी एक्सपर्ट मत समझने लग जाना, मतलब ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो रिमाइंडिंग माई सेल्फ। तो देखो कि कितनी जल्दी सजा मिलती है तुमको, है ना। तो तुम यहाँ पर बैठ करके जितना मर्जी बकैती कर लो कि फाइनेंशियल मार्केट ये, फाइनेंशियल मार्केट वो, तुमको तुरंत तुम्हारा पैसा डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है तो तुम्हें इतना ही ज़्यादा ज्ञान है कि आज तो भैया है ये कंपनी ऊपर जाएगी दिखा, तेरा 50-60% तूने पैसा लगाया क्या इसमें अपना आज की आज में, अगर तेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो। बहरहाल तो ये हमारा रहा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं और पॉइंट दोबारा से याद दिलाते हैं सीखना है ना हमें तो। जेब कतरे की आंखें, आपको चुना जाता है, स्कैम आपके साथ रैंडमली नहीं होता है, यू आर बीइंग चोजन। जेल वाला एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजिस्ट ने किया कि सब चुनने एक ही तरीके के लोगों को जिन्होंने चुना। फिर हम गए लुभाव पे, गाड़ी वाला एग्जांपल कि 10 रुपये गिर गए भाई साहब आपके, तो आप खुद जेब कतरे हो, क्योंकि आपका जो है 10 रुपये के चक्कर में आपने उसकी पार्टी का जेब कतरा बन गए आप। फिर हम चले इकोनॉमिस्ट वर्सेस जेब कतरा पे कि स्किन इन द गेम, और तुरंत के तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। जो जेब कतरे को मिलता है वो सच में एक्सपर्ट है 10 साल के बाद में, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला है द पास एग्जिट प्लान। तुमको पता है ना कि लोगों के जहन में अक्सर ये इमेज आती है कि जेब कतरे का मतलब एक सुकड़ी सा इंसान है, चिलम विलम मारता रहता है और वो जेब काटने की कोशिश करता है। असल में जेब कतरे जो है वो पूरा मॉब जो है वो काम करता है। तो इस मॉब के अंदर में एक बंदा नहीं है, इसमें एक बंदा है जो कि सामान डाइवर्ट करना की जिम्मेदारी होती है एक व्यक्ति की। कि जैसे आपने देखा होगा बढ़िया जगहों पे जहाँ भीड़ होती है, औरतें क्या करती हैं, अपने ऐसे करके एक जैकेट होगा या कुछ होगा जहाँ से वो ऐसे चारों तरफ से ऐसे ग्रुप करके और आपको ऐसे जकड़ लेंगी, और वहाँ से एक व्यक्ति उसमें से पैसा निकालेगा, और केवल पैसा निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दैट इज़ वाई द वर्ड पास, कि जैसे ही जो मेन बंदा है जिसने पॉकेट मारी है वो तुरंत पास कर दे, वो आधे सेकंड के अंदर में वो दूसरे बंदे को पास कर देगा। उसने अपना एग्जिट प्लान बना करके रखा है कि अगर शिकार पलट करके तुरंत आपके बंदे को पकड़ भी ले तो चोर के पास कुछ मिलेगा ही नहीं, जेब कतरे के पास कुछ मिलेगा ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है उस चीज का। उसने रिस्क को एक जगह इकट्ठे ही नहीं होने दिया उसने स्ट्रक्चरल सेपरेशन कर दिया कि आपके पास एग्जिट प्लान भी होना चाहिए और आपके पास एक जगह रिस्क को इकट्ठा भी नहीं होने देना चाहिए। तो ज्यादातर लोग सब कुछ एक जगह ही रख देते हैं, जैसे कि एक बैंक में बैंक आपको 5 लाख रुपए की, मतलब आरबीआई आपको 5 लाख रुपए की वो लेता है जिम्मेदारी कि भैया आपका बैंक घपला कर गया तो 5 लाख रुपए सरकार दे देगी, और वो भी कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे पता नहीं। पहले तो 2.5 लाख था, अब शायद नहीं 5 लाख रुपए हो गया है अब। और अगर आप मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट में 8-10 लाख रुपए लेकर के घूम रहे हैं तो फिर वो अगर उड़ा बैंक तो वो सीधे सीधे उड़ जाएगा फिर यहाँ तक कि जैसे कि मतलब अब कहने के लिए मतलब थ्योरेटिकल लेवल पे तो ये बात सही है ना कि एक इनकम सोर्स हो कि एक जगह झटका लगे और आपकी लाइफ बिखर जाए, तो क्योंकि मेरी जो फिलॉसफी आती है वो अंधा पैसा कमाने के नज़रिए से नहीं आती। मेरी जो फिलॉसफी आती है वो बर्बाद न होने के नज़रिए से आती है। वो आती है इस जगह से कि आपको टिके रहना है कैसे भी करके। और हाँ कि जेब कतरा बड़े हजारों करोड़ों के स्कैम नहीं कर रहा है किसी का, वो कर रहा है सिंपली छोटी चीज़ कि मार्केट में बना रहा है। वो अगर डेली पिक पॉकेट मारता है, वो लेता है पैसा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, वो शून्य पे नहीं जा रहा है तो हमारी फिलॉसफी कुछ जेब कतरे वाली कि हमें मार्केट में बस बने रहना है। जो सचिन तेंदुलकर वाला आइडिया है सचिन का कि भाई पिच पे बने रहो, रन आ जाएंगे अपने आप, तुम बस पिच पे बने, तुम बस आउट हो करके मत, क्योंकि आउट हो गए फिर नहीं बनने वाले हैं रन। वॉरेन बफे की भी ये लाइन है कि किस तरह बने रहो, मार्केट में बने रहो, लंबा समय आ जाएंगे पैसे, अपने आप आ जाएंगे, तुम बनोगे उसी का तुमको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और आज का आखिरी आइडिया है कि ट्रुथ कैन बी ट्रांजिएंट। इसको मैं कभी और किसी और तरीके से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर है कि किस तरीके से जेब कतरा एक तरफ तो पैसे को लेकर के कितना सजग नजर आता है कि हाँ यार इसको पता है कि अटेंशन कहाँ देनी है, कैसे पैसे निकालने हैं, लेकिन यही जेब कतरा शाम को जा करके उसी पैसे को जुए में हार करके आ रहा है, वही दारू पी करके आ रहा है, वही सिगरेट, वही नशे करके आ रहा है और पैसे को उड़ा दे रहा है, लुटा दे रहा है। एक तरफ वो पैसे में इतना ज़्यादा दिमागदार नज़र आता है, एक तरफ वो बर्बाद नज़र आता है। ट्रुथ
कैन बी ट्रांजिएंट, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि लोगों का या तो कहीं से एक तरफ से पैसा बन जाए या एक तरफ से तो उनको लगता है कि अब मेरे को तो सब पता है पैसे के बारे में, चाहे पैसा रैंडमनेस की वजह से बन गया हो, या फिर कि मुझे तो अब बाकी फील्ड्स के बारे में भी सब कुछ पता है। एक जगह व्यक्ति अगर अच्छा कर लेता है तो उसको भ्रम हो जाता है कि वो सब में एक्सपर्ट है। और रात को जब जेब कतरा अपना जुआ खेल रहा है तो वो भी अभी शायद वाले आइडिया से ग्रसित है कि शायद, जिस तरीके से मैं तालिब भाई साहब का नाम लेता रहता हूँ वैसे एक और नाम है श्री श्री 1008 रॉबर्ट सपोल्स्की जी महाराज, तो उनके आइडियाज़ को भी मैं ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं बार बार हम, कि मेरे ख्याल से भी एक ज़माना था जब मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अलाउड थी 1997 के अंदर में कि बंदर की खोपड़ी में इलेक्ट्रोड डाल करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वुल्फ्राम शुल्स का जो एग्जांपल है जिसके अंदर में बंदरों के सर में न्यूरॉन्स में डोपामीन चेक कर रहे थे इलेक्ट्रोड्स वगैरह डाल करके ये लोग, कि डोपामीन कब सबसे ज़्यादा निकलता है। तो देख रहे थे कि 10 टाइम्स अगर इसको न दें और 90 टाइम्स इसको रिवॉर्ड दें तब डोपामिन ज़्यादा निकलता है क्या, 20 टाइम्स न दें 80 टाइम्स रिवॉर्ड दें तब निकलता है क्या। पता चला कि 50% कि जब रिवॉर्ड मिलने की संभावना है भी और नहीं भी, कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इस टाइम पर डोपामिन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। और यही वो पॉइंट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग फॉल करते हैं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे NFT हो, चाहे जुआ हो, चाहे कुछ भी हो। तो हर व्यक्ति मिल करके, ये व्यक्ति भी जो है वो शायद ही खरीद रहा है रात को जाकर के। तो इसका ट्रुथ भी, इस जेब कतरे का ट्रुथ भी ट्रांजिएंट है। इसको हम मतलब कि ट्रुथ ट्रांजिएंट है को दूसरी किताबों में भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम मनी की ही बात करेंगे। तो जहाँ पर आपको मज़ा आने लगे, एक्सेलरेशन आने लगे, वहाँ पर संभावना है कि आप अपने लिम्बिक सिस्टम से मात खा जाएंगे। जो चीज़ें थोड़ी बोरिंग होती, बहुत लंबे समय में होती हैं, जहाँ कुछ करना नहीं होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अपने डोपामिन से नहीं गवर्न हो रहे हैं, वहाँ पे आप एक्चुअल में जो हो रहा है मार्केट में उससे गवर्न हो रहे हैं। तो टडा, तो ये रहे हमारे 5 लेसन। आई होप कि आप याद रखेंगे। जेब कतरे से आपने क्या सीखा कि आपको चुना जाता है, लुभाव आपकी, आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई साहब आपके 10 रुपए गिर गए। जेब कतरा असल में एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है ना हो एक्सपर्ट। एग्जिट प्लान एग्जिट करना चाहिए कि भैया जो चीज़ चुरा करके तुरंत पास कर दी गई थी। और ट्रुथ जो है ट्रांजिएंट हो सकता है, वो जेब कतरा जो बढ़िया से जेब काटता है, पैसे को अटेंशन को लेके सब समझता है, वही रात को जाकर के अपना पैसा गवा भी देता है। तो आज जितने तक रखेंगे, बाकी अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।